मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे और हिंदी व्याकरण में हम लोग पढ़ेंगे विराम चिन्ह। ठीक है। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। भाषा के लिखित रूप में अपनी बात, भाव या विचार को स्पष्ट करने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। ये चिन्ह ही विराम चिन्ह कहलाते हैं। जब हम हिंदी लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो कुछ हमें हमारे जो भाव होते हैं उन्हें व्यक्त करने के लिए, उन्हें स्पष्ट करने के लिए हमें कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है ना। यही चिन्ह क्या कहलाते हैं? विराम चिन्ह कहलाते हैं। चलिए, ये यहाँ पे आपको कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उनसे आप और अच्छे से समझिएगा। अमन विद्यालय जा रहा है। ये जो रेड कलर की आपको ये लाइन दिख रही है, ये क्या है? ये है पूर्ण विराम। ठीक है, इसे बोलते हैं पूर्ण विराम। नेहा गा रही है, ये भी क्या है? पूर्ण विराम है यहाँ पे ना। तुम कहाँ जा रहे हो, ये क्या है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ चिन्ह दिए गए हैं बेटा, उनके बारे में और उनके साइन भी दिए गए ना, विराम चिन्ह भी दिए गए हैं और उनके नाम भी दिए गए हैं। आप अच्छे से समझिए इनको। ठीक है। पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फुल स्टॉप। आप फुल स्टॉप लगाते हो इंग्लिश में, सिर्फ एक डॉट रख देते हो, लेकिन हिंदी में क्या होता है? ये फुल स्टॉप एक पूरा लाइन होती है ना, लंबी सी स्टैंडिंग लाइन होती है। ठीक है, ये क्या कहलाती है? पूर्ण विराम। ठीक है। अल्प विराम, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉमा कहते हैं। और ये क्या होता है? देखिए, कॉमा इंग्लिश में जैसा लगता है ऐसा ही हिंदी में भी लगता है ना। और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? अल्प विराम। ठीक है। विस्मय सूचक चिन्ह, जिसे इंग्लिश में हम एक्सक्लामेशन मार्क भी कहते हैं। ठीक है, ये जैसा इंग्लिश में लगता है वैसा ही हिंदी में भी लगता है ना। आप लोग को इंग्लिश ज़्यादा समझ में आती होगी, हिंदी थोड़ा सा चिन्ह नहीं होंगे आपको हिंदी में नाम याद है ना, लेकिन इसे क्या कहते हैं हिंदी में? विस्मय सूचक चिन्ह। ठीक है। अब प्रश्नवाचक चिन्ह, ये देखो, ये इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? क्वेश्चन मार्क है ना, या मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है। अब हम पूर्ण विराम के बारे में अच्छे से समझते हैं। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम एक खड़ी पाई के रूप में लगाया जाता है ना। ये देखो, खड़ी पाई के रूप में लगाया ये है ना। चित्र को देखिए और नीचे दिए गए वाक्य को पढ़िए। देखो, वह खेल रहा है, ये पूर्ण विराम है ना, धर्प लग गया है ना। और नेहा खाना खा रही है, ये पूर्ण विराम है ना। अब अल्प विराम, वाक्य पढ़ते समय जिस स्थान पर थोड़ी देर के लिए रुकना हो वहाँ हम अल्प विराम का चिन्ह लगाते हैं। हम जब कुछ लिख रहे हैं और वहाँ पे कुछ थोड़ी देर के लिए रुकना है तो क्या होगा? वहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे, या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अल्प विराम लगता है ना। जैसे देखो, फल वाला आम, संतरे, केले, अंगूर आदि बेच रहा है। यहाँ हमें आम, संतरे, केले एक साथ ना बोल के हम जब लिखते हैं इसे तो अलग अलग दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? इसमें अल्प विराम लगाते हैं ना। आम में अलग, आम लिखा फिर एक अल्प विराम, फिर संतरा लिखा फिर एक अल्प विराम, है ना। ठीक है। ऐसे ही जब हम कोई और दूसरा वाक्य से समझिए, रमा सीता के घर आई है, उसके लिए चॉकलेट लाई है। अब यहाँ रमा और सीता ये अलग अलग नाम बताने के लिए क्या करा है? अल्प विराम का उपयोग किया है ना। और फुल स्टॉप, जहाँ पे वाक्य ख़त्म होता है वहाँ पे क्या लगता है? फुल स्टॉप या पूर्ण विराम लगता है ना। चलिए नेक्स्ट, विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, लज्जा आदि भावों को प्रकट करने के वाले शब्दों या वाक्यों के बाद विस्मय सूचक चिन्ह, ये देखो ये कैसा होता है? एक लाइन होती है और उसके नीचे एक डॉट होता है, या एक लाइन और उसके नीचे बिंदु है ना, लगाया जाता है। जैसे, अरे तुम कौन हो, ये क्या है? अरे के बाद क्या लगा? विस्मय सूचक चिन्ह लगा है ना।
हाय वह मर गया, हाय के बाद क्या हुआ, ये एक्सक्लेमेशन मार्क या विस्मय सूचक चिन्ह लगा है ना। उफ कितनी गर्मी है ना, ये क्या लगा, विस्मय सूचक चिन्ह है ना। अब प्रश्नवाचक चिन्ह, जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा गया हो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, ये देखो कैसा होता है, लगाया जाता है ना। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, उसके बाद क्या लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा है ना। वह कौन है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है ना। आप कहाँ जा रहे हो, तो भी प्रश्नवाचक चिन्ह है ना। मैं आशा करती हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा है। चलो एक बार फिर से हम सब चीज़ों को रिमाइंड करेंगे ना। एक मिनट, हमने इस पाठ में क्या सीखा, लिखते समय विराम दर्शाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं, है ना। अपनी बात को ठीक ढंग से कहने या समझने के लिए वाक्य के बीच बीच में जहाँ थोड़ा रुकना पड़ता है वहाँ पर अल्प विराम लगता है ना। चलो हम इसके जो वैकल्पिक प्रश्न होते हैं उन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए ना। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में कौन सा चिन्ह लगता है, अब यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर पे क्या दिया है, विस्मय सूचक चिन्ह दिया है, फिर ये पूर्ण विराम दिया गया है, और ये क्या है, ये है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हम कहाँ सही का चिन्ह लगाएंगे, ये सही ऑप्शन है ना। अल्प विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, वाक्य के बीच में, वाक्य के अंत में, या वाक्य के शुरू में कहाँ करेंगे हम अल्प विराम, वाक्य के बीच में, है ना। ये प्रश्नों के उत्तर मैं आपको लिख के दूंगी, ये आप अपने फिर कॉपी में लिखिएगा, है ना। मैं पिक्चर खींच के सेंड करूंगी आपको, है ना। अब निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहते हैं, अब यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा, है ना। तुम्हारा नाम क्या है, यहाँ पे क्या लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, है ना। उसने मुझे चॉकलेट, आइसक्रीम और टॉफ़ियाँ दी, तो हम क्या करेंगे, उसने मुझे चॉकलेट, एक अल्प विराम है ना, आइसक्रीम और टॉफ़ियाँ, उसने मुझे, यहाँ पे भी आएगा ना। दी के बाद क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा या पूर्ण विराम आएगा, है ना। चलिए आगे करते हैं हम लोग। दिए गए विराम चिन्हों के नाम लिखिए। ये क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये क्या है, अल्प विराम है, अल्प विराम है ना। ये विस्मय सूचक चिन्ह है, ठीक है। ठीक है, और ये क्या है, पूर्ण विराम। मिलान कीजिए, पूर्ण विराम ये मिला दिया है ना, अल्प विराम कहाँ है, ये रहा अल्प विराम, है ना। विस्मय सूचक फर्स्ट नंबर पे, प्रश्नवाचक ये है ना। मैं आशा करती हूँ आप सबको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आया। मैं इसकी पिक्चर खींच के दूंगी, आप इसे अपनी कॉपी में लिखिएगा हिंदी व्याकरण की। हैव ए नाइस डे।